चाची, रेखा दीदी, विदिशा, और कौन है, सरिता चाची हैं। बहुत जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट कर दो। आज हम 1 मिनट पहले जुड़ गए। जब तक दो पे हैं, 10 लोग हैं। कौन कौन है 10 लोगों में? ओ भैया जी, ए भगवान जी, जल्दी जल्दी कमेंट भेज देना। शालिनी जितांद्र, मुख्य एडिटर आप अध्यात्म ज्ञान गंगा। अनुदीदी जितांतरण, नमिता दी जितांतरण। गौरव जैन के नाम से आप छिंदवाड़ा से हैं? अखिल भैया की मम्मी शैतांतरण। गौरव जैन के नाम से जैतांतरण लिख के आ रहा है, छिंदवाड़ा से है। कीर्ति समैया जैतांतरण, कीर्ति दीदी जैतांतरण। हाँ दीदी, हम पहचान गए आपको, ठीक। जैतांतरण मनीष आंटी। तारण अध्यात्म मतलब, तारण अध्यात्म मतलब जैतांतरण रुचि बहन। क्या नाम है यार, नाम बिल्कुल याद नहीं। जैतांतरण उषा दीदी, शुक्रिया दीदी जैतांतरण। हाँ शुक्रिया जी। चलिए भैया, अपना 1-2 मिनट हो गए। भगवान सीधे सीधे वांछन लेते हैं। अलका दीदी से बोल चुके हम पहले। चैन तत्चनंदयानंदिमौ चीनिनंदिशः परमितत्पदिविंदप नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अरिथति अरिथ है जो भय विनाशी भव जो मुना ममल ज्ञान परिहो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत। 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 बोलिए आचार्य श्रीमद् जिन तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। अंत में भैया 2-3 लोग कमेंट हो आए थे। सोनाली दीदी थी, अदिति दीदी थी, और मणि बुआ। सभी लोग भैया इस आत्म चर्चा का अमृत रसपान कर रहे हैं। आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी क्या अंतरात्मा का गहरा रहस्य बता रहा है।
क्या ध्रुव स्वभाव की अलौकिक महिमा को, कैसे अंतरात्म गौरव को, अंतरात्म शक्ति को प्रकाशित करती हुई जगमगाती हुई अंतर आत्म शक्ति, जगमगाती हुई अंतर आत्म किरण कैसे स्वभाव का बोध करा रहा है। स्वभाव में जीव किस प्रकार से रमता है, स्वभाव मात्र में जीव किस प्रकार से डूबता है, स्वभाव मात्र में जीव किस प्रकार से लय होता है। इन सब बातों का बहुत अलौकिक रहस्य यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं। ये बात तो अपन जानते भी हैं, जहाँ दृष्टि वहाँ सृष्टि, जहाँ जीव की दृष्टि है वहाँ उसकी सृष्टि है। यदि वो जीव पर पर्याय में देखता है, पर परिमंद में देखता है, पर परिणाम में देखता है, तो उसकी दृष्टि में संसार ही सत्य है बस, अतः संसार ही उसकी सृष्टि है, ये लौकिक जगत ही उसके लिए है बस। सावधान आत्मा, बहुत अच्छे सुनना इस बात को। यदि कोई जीव बहिर्मुख दृष्टि से देखता है, मिथ्या श्रद्धान से देखता है, अहम भाव से देखता है, तो उसकी दृष्टि के अनुसार उसके लिए संसार ही सत्य है बस। उसे संसार ही सत्य भाषित होता है, संसार ही इष्ट भाषित होता है, संसार ही अपना भाषित होता है, संसार में उपस्थित वस्तुएं ही अपनी भाषित होती हैं। जब जीव की दृष्टि पर पर्याय रूप होती है, पर परिणाम रूप होती है, पर भाव में होती है, तो उस जीव को ये संसार ही सत्य भाषित होता है। अलौकिक मार्ग है ये आत्मा का, अलौकिक 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 मार्ग है। जब तक दृष्टि बहिर्मुख है, जब तक उसकी सृष्टि संसार है, माता पिता पुत्र परिवार धन दौलत सुख दुख, ये संसारिक सारे वेद, सारा अनुभव, सारी अज्ञानता, सारा मोह राग देश परिणाम शरीर संयोग, ये सब कुछ कब तक भैया? जब तक दृष्टि बाहर है बस। जब तक दृष्टि परमोन्मुख है, जब तक ये सारा संसार है भगवान। और चेतन आत्मा, एक बात याद रखना, एक बार अंतरात्म गठान मान लेना, याद रखने योग, स्मरण रखने योग यदि कुछ है तो यही है, जिस जीव की दृष्टि अंतरोन्मुख है उसके लिए संसार जीरो, शून्य, जय शून्य समाधि उत्पन्न साई। हाँ, अलौकिक आनंद की बात है। जिसकी दृष्टि अंतरोन्मुख है उसके लिए संसार जड़ है, अचेतन है, क्षणभंगुर है, विलायमान होने वाला है, पानी के बुलबुलों की तरह उठता हुआ एक काल्पनिक दृश्य है, क्षण मात्र में मिला जाने वाला है, जिसकी कोई सत्ता नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसकी कोई इस लोक में कीमत नहीं। ये लोक उस झूठे संसार की कोई कीमत नहीं करता। फिर भैया, फिर क्या है ये? अलौकिक मार्ग है भगवान आत्मा, बहुत अद्भुत मार्ग है, अलौकिक सत्य है, अलौकिक बिल्कुल। संसार में कहीं कोई संसारी सत्य को नहीं जान पाया, कोई भी अज्ञानी सत्य को नहीं जान पाया। अनंत संसार अपनी गति से बह रहा है, लेकिन कोई भी सत्य को नहीं देख पाया। लेकिन जिसने सत्य को देखा, जिसने सत्य का अनुभव किया, जिसने सत्य को अपने अंदर में देखा, उसकी सृष्टि संसार से अलग हो जाती है, उसका जीवन संसार से अलग हो जाता है, उसका आनंद संसार से अलग हो जाता है, उसका सुख संसार से अलग हो जाता है, उसका शाश्वत सुख, उसका शाश्वत आनंद, उसकी अंतर प्रकाश दशा, उसकी पूरी सृष्टि बदल जाती है। और उसकी सृष्टि में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत अनंत मुक्ति प्रवेश, अनंत अनंत ज्ञान विलास, अनंत अनंत रोमांच, अनंत 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 का अमृत, अनंत का ज्ञान, अनंत का शोर खिलता है भगवान आत्मा। समझो आत्मा, साकार करो सत्य का, समझो आत्मा, गहराई से जानो सत्य को, समझो आत्मा, बहुत सूक्ष्म तरीके से समझो इस बात को। जिसकी दृष्टि अंतरोन्मुख होती है उसका जीवन अंतरोन्मुख होता है, जिसका जीवन अंतरोन्मुख होता है उसके भाव अंतरोन्मुख होते हैं, जिसके भाव अंतरोन्मुख होते हैं उसका सुख अंतरोन्मुख होता है, जिसका सुख अंतरोन्मुख होता है भैया वही मुक्त है, वही आनंद में है, वही संसार से छूटने वाला है। बस
इसी बात की सिद्धि को आचार्य तारक स्वामी अपने शब्दों में करते हैं। उनका मार्ग गहरा है, मैंने उदाहरण से कह दिया। उनकी बात और गहरी है, मैंने संक्षेप में कही। क्या कह दिया तारक स्वामी ने भैया? तारक स्वामी ने कह दिया, क्या कह दिया? देखो देखो देखो, दृष्टि देखने का आत्म अभिप्राय दृष्टि है। आत्मा को मात्र जो देखे वो दृष्टि, आत्मा को मात्र जो ग्रहण करना चाहे उसका नाम दृष्टि, आत्मशक्ति को जो पूर्ण रूप से अंगीकार करे उसका नाम दृष्टि। दृष्टि, आहा क्या बात है! वो आत्मा प्रिय लगे, प्रियतम लगे, सहज स्नेही लगे, सहज आनंद में झलकता हुआ दिखाई दे, प्रियतम से मिलने की भावना गहरी हो जाए, उस प्रियतम से ऐसा मिलन हो जाए कि बस उसकी प्रियता छूटे ही ना, दृष्टि अपने प्रिय स्वभाव पे जाके जम जाए। दृष्टि बहुत अद्भुत मार्ग है। रष्टि रिष्टि, रष्टि रिष्टि, क्या गजब की बात है! वही सत्य रूप भान हो, यथार्थ सत्य वही है, परमार्थ सत्य वही है, उस परम सत्य की स्वानुभूति में निमग्नता हो, रष्टि, वो परम सत्य दृष्टि गोचर हो, रष्ट रष्टि रष्ट रष्टि रष्टि, ठीक है ना भैया? दृष्टि उसमें अनुभव स्वानुभव में निमग्नता हो, रष्टि वो सत्य मात्र दृष्टि में रह जाए, बस इसका नाम दृष्टि 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 है। इससे उपलब्ध होते ही संसार झूठा हो जाता है। अब सृष्टि सृष्टि, आहा वो ही परम गुणों से श्रेष्ठ है, अनादि अनंत गुणों का नाद है, स्वानुभव में विलास करने वाला है, ध्रुव वीतराग है, अनंत अनंत श्रेष्ठ गुणों का भान होने लगे सृष्टि, आहा, और उन अनंत अनंत गुणों के बोध में रमणता हो जाए, लीनता हो जाए सृष्टि, आहा क्या अद्भुत है श्रेष्ठ गुण, क्या अभूतपूर्व है मेरा परम स्वभाव, क्या परमात्मा पने का प्रकाश है, कैसा परम ज्योतिर्मान ये ज्ञान सूर दीप्तमान ज्ञान सूर कैसा जगमगा रहा है, जिसका कोई और छोर नहीं, जिसका कोई आदि अंत नहीं, जिसके लिए कोई आदि अंत की आवश्यकता नहीं, जो अनंत 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 है, ऐसे परम दीप्तमान स्वभाव में, ऐसे परम दिव्य स्वभाव में आत्मा का ठहर जाना, ये है क्या है? दृष्टि इष्टि, दृष्टि दृष्टि, सृष्टि षष्टि। इसके बाद अपन ने एक और चर्चा करी थी, उत्पन्न इष्टि। आहा आहा, नाम सुनते से रोमांच ना उठे तो तुमने तारण स्वामी को सुना ही नहीं। आहा क्या गजब की बात है! उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न करो, सहानुभूति में आ गया है, सहानुभूति करो, ओ चेतन, उत्पन्न इष्टि। आहा क्या बात है! अपना प्रिय स्वभाव सहानुभूति में उदित हो गया है, अपना प्रियतम उसका अनुभव उदय में आ गया है। अब वो सर्वांग आत्मदेशों में सर्वत्र प्रकाशमान होता हुआ वह परम ज्योति स्वरूप आत्मा सर्व प्रदेश में अपने सहानुभूति में उपलब्ध हो गया है। इसी परम प्रियता के उपलब्ध हो जाने पे जो परम इष्ट दर्शित स्वभाव परम आनंद में विलास में जो सहकार में आता है, वो जो अंतर प्रियता में बरतता है, उस उत्पन्न इष्टि उसे कहते हैं इष्ट स्वभाव प्रकट हुआ है, सहानुभाव खिल रहा है, निर्विकल्पता का समावेश है, संपूर्ण आत्मदेशों में जय जयकार है। अंतर आत्मा सिर्फ एक परम उत्पन्न स्वभाव को, अपने प्रिय स्वभाव को लख रही है। ऐसा अनंत आनंद जहाँ दृष्टि में मात्र एकाधिकार है, प्रकाल इष्ट परम शुद्ध स्वभाव, बस उत्पन्न इष्टि। आहा उत्पन्न हो गया वो स्वभाव। ऐसी अंतर बहुमान महिमा आत्म परिणति के साथ आचार्य तारण स्वामी दृष्टियों का कथन कर रहे हैं। मैंने पूर्व में ही कहा, आपसे पहले ही समझाया मैंने आपको, अभ्यास कोशिश करी मैंने, क्या कि आप दृष्टि समझ पाओ, आप दृष्टि को जान पाओ, आप दृष्टि को अनुभव कर पाओ, आप दृष्टि को अपने चित्र का विषय बना पाओ, क्योंकि दृष्टि अपना अंतर स्वभाव भाव है, क्योंकि दृष्टि अपना अंतर स्वभाव भाव है।
इस दृष्टि को अपने अंतर स्वभाव भाव में स्वीकार करो चेतनात्मा। जागो 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 जागो, उठो 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 उठो। इस दृष्टि को अंतर्ज्ञायक भाव में स्वीकार करो, अंतर्ज्ञान भाव में इस दृष्टि का अनुभव करो। क्यों उलझा है पगले संसार की कल्पनाओं में? ये तेरा संसार तब तक तू है, तू संसार में जब तक है जब तक तेरी दृष्टि संसार में है, और जब तक तेरी दृष्टि संसार में है तेरी सृष्टि संसार में है। यदि अपनी प्रकृति संसार में जन्म मरण रूपी चाहिए तो तू लगा रहे इस संसार में, झूठे संसार में। और चेतनात्मा ये सृष्टि अपने परम भाव में चाहिए, परम निर्विकल्प आनंद में डूबना चाहता है, ध्रुव की शक्ति में डूबना चाहता है, तो दृष्टि मोड़ लेके जा अंतर की ओर। एक तेरी प्रकृति सहज आनंद, सहज वीतरागता, सहज सुख सर्वांग प्रदेशों में शुद्ध 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 रूप से बरत रहा है। सर्वांग आत्म प्रदेशों में आनंद आनंद बरस रहा है। सर्वांग आत्म प्रदेशों में ज्योतिर्मय स्वभाव की क्रांति उपलब्ध हो गई है। सर्वांग आत्म प्रदेशों में आत्म ज्योति की क्रांति आ गई है। जाग चेतन जाग, जाग 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 जाग, जागना ही उपाय है। जाग 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 जाग, जागना ही उपाय है। बिना जागे कुछ नहीं होने वाला, बिना जागे कुछ नहीं होने वाला। अपन चलते हैं आज आगे की ओर। उत्पन्न इष्ट स्वभाव प्रिय उत्पन्न हुआ है। आनंद के लहर खिल रही हैं, चारों ओर ज्ञान घन समुद्र उछल रहे हैं, चारों ओर अलौकिक अतीन्द्रिय आत्मा का अद्भुत वातावरण है, चारों ओर ध्रुवता का प्रकाश हो रहा है। जहाँ ऐसी अंतर ज्ञान उत्पन्न किरण में अंतर आत्मा ज्ञान विज्ञान का स्नान कर रही है, जहाँ ऐसे सर्वांग आत्म प्रदेशों में रोमांच ही रोमांच है, वहाँ अचातरण सौम्य और गहरी बात कहना चाहते हैं, और गहरे में डुबाना चाहते हैं, और गहरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं जो उत्पन्न हुआ है, जो इष्ट परमात्मपना जो स्वानुभव में उत्पन्न हुआ, कहने लगे अब वो इष्ट ज्ञानपना सहकार इष्टि कहने लगे। अब वो प्रिय स्वभाव सहकार में आ रहा है। हा, क्या अद्भुत दशा है ये। पहले दृष्टि उत्पन्न हुई थी, फिर उसकी प्रियता हुई थी, वो सत्य लगी थी, फिर वो सृष्टि आत्म प्रकृति में ढल गई थी, परम श्रेष्ठ गुण में ढल गई थी, फिर उत्पन्न इष्टि का आनंद आ रहा था, सहानुभूति में प्रकाश हो रहा था। लेकिन अब ज्ञान में जगमाता हुआ मैं अनंत चतुष्टय का धारी वीतरागपत सहकारे हो। ओ प्यारे आत्मन, सहकारे हो सर्वांगे ज्योति इष्ट स्वभाव। आहा, आनंद आनंद आनंद, परम आनंद चल रहा है। सहकारे हो यहु दृष्टि इष्ट स्वभाव। सहकारे हो रम्यो ज्योति इष्ट स्वभाव। सहकारे हो मिलियो स्वामी इष्ट स्वभाए। आहा आहा, सब में एक ही बात, सारी पंक्तियों में एक ही दृष्टि की चर्चा है। सहकार इष्ट दृष्टि उत्पन्न हुई है, और क्या हो रहा है? अपने परम स्वभाव से, अपने प्रिय स्वभाव से मिलन हो रहा है, सहकार में आ गया है वो आत्मा, मुक्ति श्री में गमन हो रहा है। ज्ञान की परम ज्योति में सहकार अर्थ आत्मभ्रमण का रूप
आत्मचरित्र का नाद हो रहा है, निश्चय स्वभाव में प्रवणता बरत रही है और ज्ञान के सहकार में जो उत्पन्न हुआ था वो परम प्रकाश ज्ञान के सहकार में जगमगा रहा है। अब हर पल एक मुक्ति श्री की सहज बरतना है, एक सहज अपना वीतराग पद है, एक सहज अपना आनंद है, एक सहज अपनी मुक्ति का भाव है, सहकार हो रहा है उस परम भाव का, सहकारिता में आ गया आपको, आचरण में परिणति में परिणमित हो रहा है वो। ध्रुव गायक अब मचल मचल के उमड़ उमड़ के अंतर आत्म मुक्ति का रस चखा रहा है। चेतन ज्ञान की अद्भुत स्थिति है यहाँ। सहकार अर्थ का बहुत गहरा भाव है, चारित्र की गहरी बात है। दृष्टि जब आत्म स्वभाव के आचरण में चरण करती है तब साधक ज्ञानी साधक के अंतर में सहकार दृष्टि का उदय होता है। बहुत कम जानते हैं इस विषय को जीव, बहुत कम जानते हैं इस दृष्टि के बारे में। जानना बहुत गहरी बात है चेतन, बहुत गहरे में उतरना पड़ेगा जब तुम इसको अनुभव कर पाओगे। सहकार्य हो इष्ट ज्योति तुम परम स्वभाव, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? सहकार हुआ है इष्ट ज्योति, जो अपना ज्ञान में विज्ञान घन स्वभाव था उस परम स्वभाव का सहकार हुआ है, उससे मिलन हुआ है, उससे जय जयकार हो रही है, उसकी रमणता हो रही है, उसके आनंद में निमग्न हो रहे हैं, वो अनुभव में बरत रहा है। क्या हो रहा है? सर्वांग आत्मनिवेशों में जय जयकार का माहौल है। बस एक ही परम प्रकाश दीप्तमान सूर्य अपने सहकार में आ रहा है, ज्ञान में प्रकाश जगमगा रहा है, ध्रुव अर्घ प्रकाश रमणता में प्रकट हो गया है। सहकार इष्टि प्रिय स्वभाव, इष्ट स्वभाव सहकार में सहकारिता में उपलब्ध हो गया भैया। सहज उपनित सहज भाव में ये अपनी सहकार इष्टि सहज होते पन्ने हो, सहकार इष्टि ज्ञान सुभाए। आहा, देख रहे हो चेतनात्मा, क्या लोगे था तारण स्वामी के इन ग्रंथों की, क्या समझोगे इनमें? डूब जाओ, बस खो जाओ अपनी आत्मा में। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? सहकार हुआ है, आहा, उस इष्ट का आह क्या आनंद है तारण तरण देव। सहकार हुआ है उस इष्ट का, सहज ज्योति में जगमगाती हुई ज्ञान परिणति में वो ध्रुव आया है। कहने लगे अब तो क्या है, अब तो मुक्ति में विलास हो रहा है भगवान। रमी रमैया आत्म शक्ति, जम जा भैया चेतन शक्ति। बस ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, कुछ दूसरा सूझता नहीं, कुछ दूसरा सुनाई नहीं देता, कुछ दूसरा समझ में नहीं आता, कुछ दूसरा अनुभव में नहीं आता, कुछ दूसरा कहने में नहीं आता। ऐसी अनमोल दृष्टि और भगवान क्या गजब है सहकार दृष्टि का चारित्र। वाह, जब दृष्टि आत्मनिश्चय चारित्र को ग्रहण करती है, जब कोई बाधा उसको रोक नहीं सकती। बाहर के चारित्र में तो चारित्र मोहिनी कर्म को बाधा कर सकता है, लेकिन अंतर दृष्टि के चारित्र में जब आत्मा चरण करती है तो चारित्र मोहिनी की सत्ता उखड़ जाती है, चारित्र मोहिनी भी नष्ट हो जाता है और आत्मा निष्कंप आत्म प्रदेशों में अकंप अपने वीतराग भाव में स्थिर होकर केवल ज्ञान लक्ष्मी को क्षण में अनुभव करता है। कोई नहीं रोक सकता उसे, अपने मार्ग से आगे बढ़ने पे कोई नहीं रोक सकता उसे। ज्ञान में अनंत बल है, चारित्र में अनंत बल है, दृष्टि में अनंत बल है। ज्ञान दृष्टि बहुत गहरी बात है भगवान आत्मा। सहकार दृष्टि बहुत गहरा विषय है, बहुत प्रिय स्वभाव की इष्टता है। क्या गजब का भाव है भैया। इसे पकड़ने के लिए आपको गुरु महाराज के सानिध्य में उनकी अनुभूतियों को ग्रहण करना पड़ेगा, तब आप इसे समझ पाओगे। कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद एक बार तो इस दृष्टि को समझ पाता है। कोई अलौकिक आत्मार्थी ज्ञानी पुरुष इस बात को समझ पाएगा भैया। क्या है ये अद्भुत 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 अद्भुत। चेतनात्मा क्या कहते हैं तारण स्वामी? सहकार इष्टि, सहकारिता ही इष्ट है। हे गुरुदेव, क्या सहकार करना इष्ट है? कहले परम ज्ञान ज्योति में जो दिव्य प्रकाश आया था, कहले उसका सहकार
जो उत्पन्न अनुभूति में इष्ट षष्टि सृष्टि के रूप में उत्पन्न हुआ था, सत्य सनातन श्रेष्ठ गुणों का धारी परम इष्ट दृष्टि का विषय जो उत्पन्न हुआ था, अब उसी का संपूर्ण सहकार हो रहा है। सर्वांग में वो ही बरत रहा है बस। रोम रोम रोमांचित होता तन मन भी अब, ओ मेरे आत्म तन मन भी अब निज में खोता, अब ना कोई अज्ञान, चेतन निज को ही तू जान, ओ चेतन निज को ही तू जान। प्रिय स्वभाव ही आत्म इष्ट है, कर ले धर ले चारित महान, कि सहकार इष्टि का कर ध्यान, कि सहकार इष्टि का कर ध्यान। ध्यान तू धर ले निज आत्मा, हो जा क्षण में तू परमात्मा। सहकार इष्ट स्वभाव है प्रिय, क्षण में होता सर्व कर्मों में प्रलय, क्षण में क्षय हो जाते सभी बड़े से बड़े ये कर्म विधान, कि कर ले सहकार इष्टि का ध्यान, तो धर ले सहकार इष्टि का ध्यान। समय आया तू अंतर ज्योति, कर ले ज्ञान विज्ञान, ओ चेतन सहकार कर निज धाम, कि चेतन सहकार कर निज ध्यान। समाज आत्मा अंतर, खो जा अंतरात्मा में, सहकार कर परम भाव का। ऐसा ऐसा आत्म वैभव जगा, ऐसा आत्म वैभव जगा, ऐसी आत्म महिमा जगा, सहकार इष्टि सहकार इष्टि सहकार इष्टि, कि तुझे इस दुनिया का कुछ दिखाई ना दे, इस दुनिया में कुछ सुनाई ना दे, इस दुनिया में कुछ तेरे अनुभव में ना आए, तो संसार के अनुभव से पार हो जाए और अपरंपार स्वभाव मेरा, अपार महिमा का धारी मैं आत्मा, अपरंपार स्वभाव मेरा, ज्ञान घन में परमात्मा। ऐसा आनंद अवसर आया, ध्रुव को तूने ध्रुव से ध्याया। अब नहीं गाना भगवान, गाने गाने में समय नहीं निकालना। रचनाएं तो आप कहो 50 बना देंगे तीर में। अद्भुत है सहकार इष्टि, सहकार इष्टि अद्भुत है भगवान, जितना चाहो उतना गा ले, लेकिन चेतनात्मा सहकार करो जी बस, अंतर में अंतर इष्टि परिणति का सहकार करो जी। अब मत भटको संसार में, संसार में गोते खाते खाते खोते खाते खाते अनंत काल बीत गया चेतन। स्वीकार करो जी, सहकार करो जी, अब देर नहीं करना चेतना। ज्ञान आनंद की बगिया में ध्रुव धाम जहाँ उलसता है, आनंद कंद की मस्ती में जहाँ चेतन रस विहसता है, अब एक बार उसकी ओर देखो, सहकार करो प्रिय का। अब प्रिय ही सहकार है और ना रहा है किसी का। अब किसी की राह मत देखो चेतन, किसी की ओर देखने का विकल्प ही मत करो। अब तो इष्ट 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 उत्पन्न, सहकार इष्ट उत्पन्न बस। देखो भगवान, ऐसी वाणी मिलना दुर्लभ है, ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है, और ऐसे गुरु भी मिल जाए तो उनका सानिध्य साक्षात्कार मिलना दुर्लभ है। भैया उनका साक्षात्कार भी यदि ना मिल पाए तो उनकी वाणी मिलना, उसे ऐसे समझना महादुर्लभ है। गुरुओं का उपदेश मिलना महादुर्लभ है। वीतरागता का उपदेश, वीतराग स्वभाव में लीन होने का उपदेश,
ये दुर्लभ में दुर्लभ निधियां तूने पाई हैं। चेतन क्यों भटके संसार में, बता चेतनात्मा क्या कमी है तुझमें चेतन, एक बार बता दे बस। सहकार इष्टि, सहकार इष्टि, सहकार करना है परम इष्ट स्वभाव का। आहा, तारण स्वामी कह रहे हैं सहकारिता में आ गया है, आया है आया है आया है। ओ सहकार इष्टि, सहकारिता में आ गया भाई, अब और किसी की आवश्यकता ही नहीं। ध्रुव सहकारिता में आ गया है, इष्ट प्रिय स्वभाव सहकारिता में आ गया है, कहले अब और किसी की आवश्यकता ही नहीं है, और किसी की जरूरत ही नहीं है। जब और किसी की जरूरत नहीं तो बस जगमगा रहा है चेतन आत्मा, आत्मा खिलखिला रहा है चेतन आत्मा, आत्मा जगमगा रहा है चेतन आत्मा, आत्मा खिलखिला रहा है चेतन आत्मा, आत्मा। अब नहीं गाना रे भगवान, कितनी एक बात तो सुन ले रे पागल, अंतर ज्योति का प्रकाश अनुभव ले रे, सहकार कर ले ऐसी प्रियता से। जरा सी अंतर्मुख दृष्टि करो, गाथाएं गजलें कविताएं तो ऐसे निकलती हैं जैसे कि रट के आ, थोड़ा सा अंदर देखना चाहो बस, परिणति भाव रूप बन के उलसने लगती है, बिगसने लगती है, लेकिन इससे कोई काम नहीं बनेगा चेतन। भाव से पार, भाव से पार, निष्ठा भाव से आओ, जरा आके देखो यहाँ जान में ध्रुव का आनंद भरा है। ज्ञान भाव की परिणति से ध्रुव के गहन भाव में उतरो, ज्ञान भाव की धारा से ध्रुव के गहन स्वभाव में उतरो, अनंत ज्ञान धारा से, अनंत ज्ञान में रसधार से अपने वीतराग भाव में डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ आत्मन। ऐसे डूबो कि फिर कभी बाहर निकलने का अवसर ना मिले, ऐसी भावना रे। एक बार तो कह दो सहकार इष्टि जयवंत हो, सहकार इष्टि जयवंत हो, सहकार इष्टि जयवंत हो, उत्पन्न इष्टि जयवंत हो, सहकार इष्टि जयवंत हो। ऐसे स्वानुभव को उत्पन्न करने वाली उत्पन्न इष्टि जयवंत हो, ऐसे परम भाव का सहकार करने वाली सहकार इष्टि जयवंत हो। ऐसी परम इष्ट दृष्टि की अनुमोदना तो करो रे, कैसी कैसे हो रहे हो। अरे ऐसे अंतर में प्रिय भाव को प्रकट तो करो रे। तारण स्वामी की बात सुन रहे हो, और किसी की बात थोड़ी सुन रहे हो। दृष्टि में उन्होंने कहा देखो, इष्टि में उन्होंने कहा प्रिय है, सृष्टि में रष्टि में उन्होंने कहा सत्य है, षष्टि में उन्होंने कह दिया श्रेष्ठ है, उत्पन्न इष्टि में कह दिया उत्पन्न हो गया, सहकार इष्टि में कह दिया सहकार हो गया। अब कल कह देंगे ठहर जाओ उसमें, परसों कह देंगे वही समय इष्ट है, नरसों कह देंगे उसकी अनुमोदना में डूब जाओ, आगे कह देंगे यही छायिक कर्मों का काल है, छायिक भाव है, कह देंगे मुक्ति इष्ट है, और फिर आखिरी में कह देंगे इस इष्टता में ही परम सुख है, और कह देंगे 14 दृष्टि पूरी हो गई। अपन सुनते ही रह जाएंगे, और तारण स्वामी कहेंगे स्वभाव मिल गया है, मिल गया है, पूर्ण रूप से पा लिया। अपन भैया हम कहते कहते रह जाएंगे, आप सुनते रह जाओगे, और 14 दृष्टि का कथन पूरा हो जाएगा। अरे चर्चा करने से काम नहीं बनेगा रे, चर्चा सुनने से काम नहीं बनेगा। तारण स्वामी जो कह रहे हैं उस बात की चर्या को अपनाना पड़ेगा बस। वैसा बहुमान हो अपने स्वभाव का, वैसी रुचि हो अपने स्वभाव की, वैसी महिमा हो अपने स्वभाव की, वैसा रुझान हो अपने स्वभाव का, तो काम बनेगा, और नहीं तो काम नहीं बनेगा। भगवान आपका वेदन कर लोगे अपनी अंतरात्मा का तो कार्य की सिद्धि होगी। अपनी अंतरात्मा का वेदन नहीं करोगे तो कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। चर्चा करने से इतना खिंचाव होता है चेतनात्मा, बस चर्चा करते समय ऐसा लगता है
कि इस त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ शब्द यही है बस। लेकिन कर्म धाराएं जब बाहर खींचती हैं तब जीव उस अंतरोन्मुख परिणति की ओर अब तक पुरुषार्थ नहीं जगा पाता, देखता है। और जब जीव पर पर्याय बाहर की ओर राग देश कसाय से खिंचता है, अशुभ धाराओं का पक्ष करता है, संसार की धारणाओं को चित्त में धारण करता है, तब ये जीव अपने मोक्ष मार्ग से स्लिप होकर कर्मों की ओर चला जाता है। ज्ञान मार्ग से फिसल के अज्ञान की ओर निकलता है। और जब जीव अज्ञान की ओर निकलता है तब इसकी सारी दृष्टियाँ लुप्त हो जाती हैं, शुद्ध दृष्टियों का लोपन हो जाता है, इष्ट दृष्टियों का लोपन हो जाता है और अज्ञान दृष्टि का भाव प्रकट होता है। और ऐसा ज्ञानी जीव संसार माया में भ्रमित होता हुआ अनंत काल तक दुख भोगता है। ऐसा पापी जीव पाप में वृद्धि करते हुए अनंत घोर दुर्गतियों की ओर जाता है। ये सिद्धांत है भाई। सिद्धांत से समझौता नहीं होता, समझौता बाहर में होता है, सिद्धांत में नहीं होता। समझौते की बात सिद्धांत में नहीं होती। सिद्धांत तो सिद्धांत है, स्वभाव दृष्टि है, स्वभाव की ओर दृष्टि है, सहकार दृष्टि है, तो मोक्ष समय सब सहज है, सब सरल है। और स्वभाव का सहकार नहीं, स्वभाव दृष्टि नहीं, तो सब खत्म, सब खत्म, सब शून्य। संसार में जब तक भावनाएं अटकी हैं तब तक मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। और जहाँ मोक्ष मार्ग की दृष्टि बनी, जहाँ आत्म भाव की दृष्टि बनी, जहाँ गाता भाव स्वीकार हुआ, वहाँ संसार रहता नहीं है। और जहाँ संसार नहीं रहता वहाँ मुक्ति है, महामुक्ति है, महामुक्ति है, मुक्ति 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 है। आह, क्या बात है। आत्म रमणे में अब मुक्ति है, सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है। आह, आनंद रमण में ही सिद्धि है। बस एक भावना, सत्य 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 सत्य। ऐसे सत्य को अपने में खोजो आत्मान, कि पर में कहीं खोजना ही ना पड़े। क्या बात है। तारन तरन देव जगा रहे हैं भैया, तारन तरन देव चेता रहे हैं। ओनली फॉर सहकार इष्टि, बस ओनली, मात्र एक स्वभाव सहकार, इष्ट परम भाव, परम इष्ट भाव का सहकार। एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि तेरे अंदर वो शाश्वत अचलता है, अब तू क्यों नहीं मान रहा, ये तेरी अज्ञानता है। सही कह रहा है अदिति दीदी, कौन है, अखिल की मम्मी, और भगवान आत्मा अदिति बहन। सही कह रहा है कि अपने में डूब जाओ, बस भूल जाओ शरीर के परिणमन को, भूल जाओ संयोग की धारा को, भूल जाओ संयोगों के विकल्पों को। एक बात याद रखो बस, चिद्द अखंड चिद्द कंड अपना सहकार अखंड ज्ञान घन पिंड अपना चैतन्य ध्रुव भाव, बस प्रिय स्वभाव। एक बात याद रखो बस, ऐसे डूबे रहो अपने आत्मा में कि किसी और का बोध ही ना आए। ऐसे खोए रहो अपने आत्मा में कि और कोई रुचि में ना आए। तो हम मान जाएंगे भैया कि हाँ, पा लिया है तुमने उस सत्य को, पा लिया है तुमने उस परमेश्वर को, पा लिया है तुमने उस पूर्णत्व को जो तुम्हारा परम भाव है, उसको पा लिया है तुमने। और नहीं तो भैया संसार दुख का सागर पगले, इसमें सुख नहीं है किंचित, तू जाग हो चेतन प्यारे, हो प्यारे, जिसमें अतुल सुख विरसता। एकमात्र आत्मा 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 आत्मा। हे दम तो आ जाओ, मैदान में आ जाओ। है दृष्टि यदि स्वभाव पे तो आओ मैदान में और करो ध्रुवता का सहकार, परम इष्ट भाव का सहकार, और मिटाओ इस संसार की हस्ती को। यदि वीतरागता को चाहते हो तो आ जाओ मैदान में, छाती ठोक के आओ, ज्ञान के आनंद में रमने के लिए छाती ठोक के आओ और करो वीतरागता को स्वीकार, करो सहकार ध्रुवता का।
देखो कैसे कर्मों का नाश होता है। और बस की नहीं हो तो बिड्डे बैठे रहो दबे छबे से पीछे पीछे, बैठे रहो रोते गाते गुनगुनाते, होते रहो दुखी, करते रहो जन्म मरण। यदि दम नहीं है तो बहाते रहो असुवन, असुवन ढारे रे ओ अज्ञानी असुवन ढारे, तत् न विचारे रे ओ पापी तत् न विचारे, ओ मोही ममता में मारे रे असुवन ढारे रे अज्ञानी असुवन ढारे। गजब गजब की बात है, कवियों ने भी कमाल किया है, कमाल की बात कही। अज्ञानी असुवन ही ढारता है, ज्ञानी की दृष्टि निराली है, ज्ञान सहकार दृष्टि में रम जाता है, ज्ञान सहकार दृष्टि में रम जाता है और आत्मा के सहकार करते हुए अपने मोक्ष महल को प्राप्त कर लेता है। ऐसी साधना, ऐसी अंतर साधना, ऐसा अंतर्बोध जिन ज्ञानियों को होता है वो ज्ञानी मोक्ष श्री का वर्णन करते हैं, मुक्ति श्री का वर्णन करते हैं। मुक्ति श्री उन्हें सहज प्राप्त होती है, सहज भाव में मिलता मुक्ति का आनंद है। और देखो ध्रुव ज्ञानानंद अपना चिदानंद ज्ञान आनंद परमात्मा, वही तिंकोत्कीर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, यही ज्ञान का आनंद है। अब नहीं रहना संसार में मुझको, संसार तो महादुख सागर है, अब तो एक आत्म दिखता, यही ध्रुव आगर है, बस इतनी सी बात। देखो भैया, आपको लगता होगा कि भैया भजन पहेलियाँ कहानियाँ और बहुमान जय जयकार ये क्या है भैया, ये सहकार इष्टि है, इसके लिए शब्द नहीं कहे जा सकते, इसके लिए शब्द नहीं कहे जा सकते। ऐसे हम आपको कैसे समझाएं, ये अनुभव का विषय है, जिसको प्रकट होती है वो समझाते ही नहीं। तारण समय को प्रकट हुई थी, उन्होंने उस समय नहीं समझाया, जब वो बाहर आए, जब उन्हें राग आया, जब समझाया। अपनी तो प्रकट ही नहीं हुई तो अपन आपको कैसे समझा सकते हैं, हम आपको कैसे बताएं क्या है ये, बस शब्द दे सकते हैं, बस तो शब्द दे सकते हैं तो हम उसके बहुमान में कुछ गा देते हैं, उसके बहुमान में कुछ गुनगुना देते हैं, उसके बहुमान में कुछ कह देते हैं, उसके बहुमान में कोई उदाहरण दे देते हैं, बस आपकी परिणति आनंद में हो जाती है, आपको वो परमात्मा अनुभव में आने लगता है, आप उस सहकार दृष्टि को अनुभव करने लगते हो, बस इतना सा मार्ग होता है भैया। उसकी दृष्टि अंतर में होगी, उसकी पहचान अंतर में होगी, उसका ध्यान अंतर में होगा, हम उसे शब्दों से बखान कर देते हैं और आप अंतर अनुभव में डूब जाते हैं। ये योग संयोग की बातें हैं भैया, ये ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, ये मुक्ति के वर्णन करने वाले जीवों की साधकों की बातें हैं जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं भैया। निमित्त अपेक्षा भगवान की तारण तरण देव की अमृत में वाणी उपलब्ध होती है तो प्रधान अपेक्षा से साधक स्वयं अपने में डूब जाता है, अभूतपूर्व संगम होता है ज्ञान में, ज्ञान गुरु का और आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले ज्ञानी शिष्य का अभूतपूर्व ज्ञान में मिलन होता है। ये मिलन अनोखा मिलन है भैया, सहकार इष्टि। इसी ज्ञान से, इसी आनंद से सहकार होता है अपने इष्ट का, और परम इष्ट वितराग ध्रुव भाव में अपना मुमल स्वभाव है। चेतन जाग जाग तो नहीं तू ढूंढ अब पर को, तू एक वीतराग है तेरा ही प्रकाश है। ओ आत्म हो परमात्म। हम नहीं चेतन, बस सहकार 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 सहकार। अंतर आत्मा में जाने की तैयारी करो। आत्मा अंतरोन्मुख होने की बात कहो, पहले अंतर में तत्व चिंतन करो, फिर अंतर जाना। पहले अंतर आत्मा में प्रवेश करो, फिर अंदर जाने की बात करना। पहले अंतर आत्मा को भेदो, अंतर भेदी दृष्टि को प्रकट करो, सहकार करो अपनी ध्रुवता का,
ध्रुव 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 ध्रुव। अंतर ज्ञान में हंसते हुए विहसते हुए अपने परम भाव को देखो। पहले परम भाव की पहचान जगाओ चेतनात्मा, पहले परम आनंद को लूटो। उसके बाद ये आपको सहज वीतरागता मिलेगी। देखो भैया, समय की धारा चलती जा रही है। उत्पन्न इष्टि में आचार्य तारण स्वामी ने उत्पन्न हुआ है कहा था, सहकार इष्टि में आज उन्होंने कह दिया आचरण में आ गया है, दृष्टि के आचरण में आ गया है। याद रखना, उत्पन्न इष्टि में क्या कहा था? उत्पन्न हो गया। आज सहकार इष्टि में क्या कह दिया? दृष्टि के आचरण में आ गया। भूलना नहीं, क्योंकि जब सत्ता, परमार्थ सत्ता सहकार रूप आचरण में आ जाती है, तब फिर कोई भेद विकल्प नहीं रहते, फिर कोई द्वंद्व नहीं रहते, फिर कोई परभाव नहीं रहता, फिर कोई उलझने नहीं रहती, फिर कोई आकुलता नहीं होती, फिर सर्वत्र सुख होता है, आनंद होता है, सहजता होती है, परम भाव की उपलब्धि रूप परमात्मा पने का बोध होता है, अलौकिक महिमा जगती है, अंतर ध्यान होता है, अंतर ज्ञान होता है। अलौकिक है सहकार की महिमा। चेतनात्मा जब सहकार पाई लिया है, तो अब इस परम सहकार अंतर ध्यानस्थ अवस्था परम पारणामिक भाव में इसी वीतराग चेतना को कैसे छोड़ सकते हो? एक बार जो इस सत्य को पाता है, वो फिर इस सत्य के लिए पागल हो जाता है। चेतन उठ, अपनी स्वाभिमान की शक्ति को जगा, आनंद घन अपने परमात्मा पने को जगा। सहकार इष्टि अब जरा सा भी ढील पोल नहीं, गाढ़ा धरे सो पावे ठान पावे। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना, दाएं बाएं नहीं होना। एक अभेद आत्मा, तिंकोट किरण सत्य, तिंकोट किरण भाव, तिंकोट किरण दृष्टि का धारी, वो परम दिव्य चेतन में, अंतर ज्ञान विज्ञान में परम औषधि का परम स्वामी अपना वीतराग परमात्मा, इस परम दिव्य चेतना को अपने दिवाकर ज्ञान ज्योति में स्थित करो। चेतना ऐसा लगता है कि ध्यान की चर्चा हो रही है, सब ध्यान में वो आनंद नहीं आ पा रहा जितना ध्यान से ज़्यादा गहरा आनंद तो दुखरी की चर्चा में आ रहा। कल करेंगे शेरी आठवर्ण का ध्यान, कल देखो कल आएगा आनंद। कल चढ़ाएंगे आपको पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक, सुबह सुबह सीधे ले चलेंगे आपको सिद्धिसला 14 गुण स्थान स्पा ज्ञान की ज्योति से। कल का इंतजार करो, कल सुबह का इंतजार करो, 14 गुण स्थान पार ध्यान ले चलेंगे आपको। भगवान आत्मा उत्पन्न इष्टि उत्पन्न हुआ है, परम भाव सहकार, सहकार इष्टि सहकार हुआ, दृष्टि रमणता में आ गया अपना परम भाव। अब कोई भेद नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई भी आकुलता नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी संक्लेश भाव नहीं, किसी के प्रति कोई दुराचार की भाव नहीं। सब भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, सब भगवान आत्मा, मैं गायक प्रभु भगवान आत्मा, सब भगवान आत्मा, मैं ज्ञान घन परमात्मा, सब चैतन्य में भगवान आत्मा। जैसा मैं वैसा तू, जैसा तू वैसा मैं। बस जो अनंत ज्ञान तोरे सो अनंत ज्ञान मोरे, बस जो मोरे सो तेरे, बस जो है सो है, सो जो है सो वही है, सो हम हंसो, कोई भेद विकल्प की बात नहीं। ऐसे आत्म आनंद में रमे, ऐसे ज्ञान आनंद में डूबे, ऐसे सहकार दृष्टि में आप ऐसे निमग्न हो जाएं कि आपको अब कोई शुद्ध ना आए। बस ऐसी मंगल भावना भैया, इन दृष्टियों के माध्यम से सभी भव्य आत्माएं अपने आत्म पद को, अपने स्वाभिमान को और अपने मुक्ति के अभिप्राय को साधें। सभी के जीवन में आत्म क्रांति का जागरण हो। सभी सहकार दृष्टि उत्पन्न दृष्टि के अर्थ को समर्थ रूप, अपनी सामर्थ्य रूप अपने ज्ञान विज्ञान भाव में सिद्ध करें। कल अवकाश दृष्टि की चर्चा करेंगे। अवकाश दृष्टि के पहले हम आपको चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन समझाएंगे। हम आपको पहले दर्शन होता क्या है, चक्षु और चक्षु, इसके थोड़े से भेद बताएंगे। फिर आत्मचिंतन की बात करेंगे और आत्मचिंतन के बाद अवकाश दृष्टि की चर्चा करके आपको पूर्णतः में
ज्ञान आनंद में स्नान करने का आप और हम सब तारण स्वामी ने जो अपने ज्ञान स्नान करने का अवसर दिया है, उस अवसर को बनाएंगे और आप और हम कल दोपहर में फिर पौने तीन से पौने चार कल आप हम सब फिर आत्म आनंद के इस अमृत धारा में डूबेंगे। तब तक के लिए आप सहकार इष्टि के स्मरण में, सहकार इष्टता है, इष्ट स्वभाव का सहकार ही करने योग्य है। बस तारण को तो हो गया, अपने लिए प्रेरणा है, इष्ट स्वभाव ही सहकार करने योग्य है। बस इस स्मृति को ना भूलें, अपने स्वभाव से एक क्षण के लिए अलग होने का भावना, स्वभाव के विपरीत जितनी परिणतियाँ हैं उन्हें भूल जाएं, कर्म विकारों को आग लगा दें और आत्मा निर्विकारी है, इस सत्य को स्वीकार कर लें तो और हमारा जीवन आनंद और मंगल के साथ आत्म तत्व की साधना में, मोक्ष मार्ग की आराधना में 14 दृष्टियों के सहकार से अपने जिन पद की सिद्धि में सहायक हो। आप और हम सभी का जीवन में मंगल और आनंद हो, ज्ञान आनंद की वर्षा हो, सभी सुख को जिए इन्हीं मंगल कामनाओं भावनाओं और तारण स्वामी की छत्र छाया में, उनकी करुणा में, इन्हीं सब विशेषताओं के साथ आप सभी भव्य आत्माओं से जय तारण तरण जय चरण अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत हो